ईरान युद्ध में पहली बार 1000 किलो बॉम्ब से प्रहार, जहां मुश्तबा के कत्ल की धमकी। इसीलिए सवाल यही, ट्रंप वर्सेस पुतिन और जिनपिंग, क्योंकि रवि युद्ध के इस 11वें दिन में जो बयान सामने आए हैं उसमें सबसे बड़ी खबर यह भी है कि क्या अब इस युद्ध में सऊदी अरब की एंट्री होने वाली है। बिल्कुल, पहली खबर आपको बता दें, इराक में यूएई काउंसलेट पर ड्रोन अटैक हुआ है। ताजा खबर आपके सामने वॉर जोन से। इरबिल में ईरान ने किया ड्रोन अटैक, कामिकाजी ड्रोन से यूएई काउंसलेट पर हमला। हमले के बाद बिल्डिंग में आग लगी। तो कामिकाजी ड्रोन से यूएई काउंसलेट पर हमला हुआ। हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं और जब यह अटैक हुआ उसके बाद देखिए कैसे इस बिल्डिंग में आग लगी। और अब ईरान के अल-बरेज में इजराइल के हमले की तस्वीर देखिए। ये इजरायली एयर स्ट्राइक में बिल्डिंग कैसे तबाह हुई उसकी तस्वीर है। लगातार हो रहे हमलों के बीच ये तस्वीरें, इजराइल का ऐसा हमला कि सब कुछ तबाह। और इराक के इरबिल में ड्रोन क्रैश होने के बाद यहां भीषण आग लगी। तो ये वो साइट है जहां पर ड्रोन क्रैश हुआ, जिसके बाद आग लग गई। इरबिल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इराक से। और अब अमेरिकी ठिकानों पर आईआरजीसी के ताजा हमले की तस्वीर। कई भारी मिसाइलों से ये वार हुआ। 5 अमेरिकी रणनीतिक ठिकानों पर अटैक। सैन्य ठिकानों पर आईआरजीसी ने कैसे किए हमले देखिए। आपको बता दें, तेल अवीव और हाइफा क्षेत्रों में भी कई हमलों को अंजाम दिया गया। और देखिए, इजराइल के स्टेला मारिस बेस पर बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह ने कई मिसाइलें यहां पर दागी हैं। रात के अंधेरे में स्टेला मारिस बेस पर ये मिसाइल हमले हुए। हिजबुल्लाह के अटैक से बेस पर भारी तबाही की खबर। वहीं ईरानी नेवी के पोत पर हमले को लेकर भी खबर है। इस हमले के बाद इस पोत में लगी विस्फोट और साउथ ईरान के कंगन तट पर यह हमला। दूर दूर तक काले धुएं का ये गुबार नजर आया। इलाके के नजदीक से गुजर रही, हालांकि दूर से ही जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, साफ है कि ये पोर्ट पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। और जबरदस्त विस्फोट के बाद, धमाके के बाद दूर दूर तक ये धुआं दिखा। और अभी ईरान का बड़ा जवाबी हमला हुआ है। 1 टन वॉरहेड वाली मिसाइल से हमला यूएस इजराइल के ठिकानों को टारगेट किया है। और अब लेबनान में इजरायली टैंक पर हमले की तस्वीर देखिए। खियाम में इजरायली टैंक को निशाना बनाया गया। ग्राउंड ऑपरेशन में लगे टैंक पर यह हमला हुआ। और अगली तस्वीर इराक से, इराक के बसरा से। बसरा में गिरा इजरायली ड्रोन। अल दिब्स इलाके में ड्रोन गिरने की खबर है। ड्रोन गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ है इराक बसरा की ये तस्वीर। वहीं बहरीन और सऊदी में ईरान के हमले को लेकर अगली तस्वीर। ये यूएस बेस को निशाना बनाकर हुए हमले की तस्वीर है, जहां ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दागी। और ईरानी सेना ने हरमेस ड्रोन को मार गिराया। तेहरान की मीडिया ने जारी किया वीडियो। इजरायल के हरमेस ड्रोन को किया इंटरसेप्ट।
और देखिए ईरान का तेल अवीव पर खैबर मिसाइल से विनाशक प्रहार। मौजूदा जंग में पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। तेल अवीव पर 10 खैबर मिसाइल से ईरान ने विध्वंसक हमला किया। 1000 किलो विस्फोटक से लैस मिसाइल से यह अटैक किया गया है। ईरान के विनाशक प्रहार से तेल अवीव में भीषण तबाही हुई है। तो बड़ी खबर यह है कि युद्ध में पहली बार खैबर मिसाइल से प्रहार हुआ है, जहां आपको बता दें कि ईरान ने हमले की 33वीं लहर में खैबर का इस्तेमाल किया है। 10 से ज्यादा खैबर मिसाइल तेल अवीव पर ईरान ने दागी हैं। हर मिसाइल में 1000 किलो विस्फोट से अटैक किया गया। 1500 किलो वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखती है खैबर, और ईरान की सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल्स में शामिल है खैबर। 2000 किलोमीटर तक खैबर मिसाइल की मारक क्षमता है। खैबर मिसाइल को खुर्रम शहर 4 के नाम से भी जाना जाता है। ईरान की सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल खैबर, और इसके इस्तेमाल ने संजय भारद्वाज सर ये साबित कर दिया कि ईरान भी बड़े स्ट्रैटेजिकली अभी तक ड्रोन्स को ज्यादा प्रेफर कर रहा था, लेकिन अब जो उसकी मिसाइल क्षमता है 300 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर, ये पूरी उसकी मिसाइल की वो रेंज है जिसमें अब युद्ध के 10 दिन बीत जाने के बाद इनके इस्तेमाल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है सर। और ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि अब इस हालात के बीच में ग्लोबल इफेक्ट साफ नजर आ रहा है। तेल की कीमतें हो या एनर्जी सेक्टर, उसके इफेक्ट साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अब मिसाइलों से वार सर। देखिए, ये निश्चित रूप से इनके पास जो अपनी मिसाइल्स हैं और मानी जाती है, उसको रशिया को भी सपोर्ट किया था। खैबर मिसाइल की जो बात कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल के स्कोप पूरे हैं, लेकिन अभी कम कर रहा है या स्टोर में रखे हुए हैं। ये एक अपने आप में एक डाउटफुल है कि कितना इनके पास स्टॉक है। लेकिन एक जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि अमेरिका और इजराइल क्या कर रहा है, वो तुर्की और सऊदी अरबिया को इस वॉर में ड्रैग करने का प्रयास कर रहा है, और ये भी जानता है कि अगर सऊदी अरबिया इस वॉर में सीधा भागीदारी करता है तो ये बात मान के चलिए कि पाकिस्तान को भी आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने पिछले साल एग्रीमेंट किया था। इससे क्या होगा, इससे पूरे जो कम से कम ग्लोबल साउथ जो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनकी इकोनॉमी पे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस तरीके के हालात स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहे हैं और जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एनर्जी प्राइसेस एक $100 से ऊपर चले गए हैं, तो ये मुझे लगता है इसका ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। और ईरान निश्चित रूप से वो इस वॉर को रीजनल बनाने का प्रयास कर रहा है कि ताकि ये जो अमेरिका के खिलाफ वॉर है वो एक तरीके से पोलराइज ना हो कि इस्लामिक वर्ल्ड वर्सेस वेस्टर्न वर्ल्ड। तो जो ईरान करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अमेरिका इसीलिए सऊदी अरबिया और तुर्की को इसमें ट्रैक कर रहा है कि ये पोलराइज नहीं हो, और जो गल्फ रीजन है वो एक तरीके से यूनिपोलर गल्फ रीजन हो, उसमें अमेरिका का जो प्रभुत्व है, जो पुराना प्रभुत्व है, उसको कंटिन्यू करे। लेकिन तो सबसे बड़ा असर जिस तरीके से नजर आ रहा है, और रवि ये पिछले 10 दिन में हम देख चुके हैं कि कैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट किया गया, जिसमें ना सिर्फ ऑयल रिफाइनरीज बल्कि इंपॉर्टेंट ऐसे ठिकाने जिससे ओवरऑल असर साफ तौर पर नजर आए, और उसी को लेकर अगली बड़ी खबर भी है रवि। बिल्कुल, और ये ईरान की रणनीति है दबाव बढ़ाने की। देखिए, ईरान के ऊर्जा ढांचे पर इधर अमेरिका भी हमला कर रहा है। तेहरान के दक्षिण में तेल भंडार में आग लग गई और फर्दिस में भयंकर धमाकों की तस्वीरें सामने आई। अब तेल अवीव की तस्वीर। ये तेल अवीव में ईरान का वो हमला है जहां आसमान में कई मिसाइलें एक बार फिर दिखी। इजराइल पर हमले का ये ताजा वीडियो, जहां दावा किया जा रहा है कि लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, और देर रात के वक्त में किस तरीके से क्लस्टर बॉम्ब्स के जरिए हमलों को अंजाम दिया गया, किस तरीके से अलग अलग मिसाइल्स के जरिए तेल अवीव को टारगेट किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें सामने आई। और यरूशलेम के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइल। ईरानी हमले को यूएस इजराइल का करारा जवाब। डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। मिसाइल के मलबे के टुकड़े कुछ जगहों पर गिरे। ईरानी सेना के ताबड़तोड़ हमले जा रहे हैं। एक और तस्वीर सामने आई है जहां इजराइल के ही बेत शेमेश के पास ये अटैक हुआ। ईरानी मिसाइल को आईडीएफ ने इंटरसेप्ट भी किया। और देखिए, इराक के इरबिल में ड्रोन अटैक हुआ है और पीजेके के मुख्यालय पर हमला हुआ है। ड्रोन अटैक से भीषण आग लग गई।
लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनने पर दुनिया बढ़ चुकी है। मुश्तबा को चुने जाने के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप है। मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनने पर डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है। ये बयान में उन्होंने बात कही है। मुश्तबा को रूस का अटूट समर्थन, ये बात पुतिन ने कही है। वहीं नए सुप्रीम लीडर पर हमला महंगा पड़ेगा और ये चीन का कहना है। और इस बीच ईरान पर फिर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। मुश्तबा को सुप्रीम लीडर बनाना बड़ी गलती है, ये चेतावनी फिर से दी है ट्रंप ने। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं क्योंकि ईरान पर बटी दुनिया, पुतिन जिनपिंग वर्सेस ट्रंप। ये इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं रवि कि वो मुश्तबा के चुने जाने से खुश नहीं है, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू भी ये कह चुके हैं कि जो भी नया सुप्रीम लीडर आएगा मारा जाएगा। यानी ये सीधे तौर पर उनके निशाने पर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया कि मेरी मंजूरी के बिना नया नेता नहीं टिक पाएगा। रवि, तो ये सीधी चेतावनी है। देखिए इधर व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा है कि मुश्तबा को रूस का अटूट समर्थन है। शी जिनपिंग चाइना की तरफ से नए सुप्रीम लीडर पर हमला महंगा पड़ेगा। ऐसी कोई कोशिश अगर की जाती है तो वो महंगी पड़ेगी। और देखिए बड़ी बात यह कि अमेरिका के टारगेट पर ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा भी हैं। खुल्लम खुल्ला ऐलान किया गया है। जंग की शुरुआत में मुश्तबा पर हमले की कोशिश भी हुई थी। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी हमले से किस तरीके से मुश्तबा बच निकले थे, लेकिन यह साफ है कि वो अभी भी निशाने पर हैं। मुश्तबा पर फिर हमला तो जंग में क्या रूस और चीन भी उतर सकते हैं? इसी को लेकर निनाद जी आगे आपसे करेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। रवि, बिल्कुल, क्या खामनेई के बेटे मुस्तफा अगले टारगेट हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। खामनेई के बेटे पर इजराइल ने क्या कहा है, क्या बयान दिया, ये भी हम आपको बता रहे हैं। आपको इंतजार करना होगा। मुस्तफा खामनेई भी अमेरिका विरोधी हैं। इजराइल के विदेश मंत्री का बयान सामने आया। और देखिए तुर्की से भी नए सुप्रीम लीडर को मान्यता मिल चुकी है। तुर्की ने ईरान पर हमलों की निंदा की है। अयतुल्ला खामनेई की मौत पर शोक जताया है और ईरान से पड़ोसियों पर हमले रोकने की अपील। तो ये मुस्तफा लोग को लेकर अलग अलग ओपिनियन सामने आ रही हैं। निना सर, छोटी छोटी 2-3 बातें या इक्वेशन है, उसको आप कोरिलेट करके बेहतर समझा पाएंगे। एक तो ये कि मुस्तफा कब तक टिक पाएंगे। दूसरा सवाल ये कि क्या इनको भी एलिमिनेट करने का रिस्क लिया जाएगा और क्या एलिमिनेट कर देने से ईरान का रेजिम खत्म हो जाएगा? देखिए, इनको एलिमिनेट 100% किया जाएगा क्योंकि ये एक डायरेक्ट चैलेंज है ट्रंप के पावर को। जहाँ तक बात रही उससे, लेकिन रजीम चेंज नहीं होगी। रजीम बहुत मजबूत है ईरान की। आपने देखा इतने पनिशमेंट के बाद भी बहुत वीक होगी, लेकिन चेंज नहीं होगी। जहाँ तक बात रही रशिया और चाइना की, देखिए रूस और चाइना दुनिया के बहुत बड़े पावर हैं, पर उन दोनों का एक हाथ अपनी पीठ के पीछे बंधा हुआ है। रूस का हाथ उनकी चेतावनी के बाद भी क्या ये रिस्क लिया जाएगा? मैं आपकी टीवी पे भविष्यवाणी करता हूं कि आज नहीं तो कल मुश्तबा जिंदा नहीं रहेंगे, उनको टेक आउट किया जाएगा। नहीं, बड़ी बात बोल रहे हैं आप। ये भविष्यवाणी जो है आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें दुनिया की 2 महाशक्तियों को डिनाई करते हुए कर रहे हैं आप। नहीं, रूस और चीन जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, और ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। मैं यही कह रहा था कि रूस और चीन बहुत महान शक्तियां हैं, पर दोनों का एक हाथ अपनी पीठ के पीछे बंधा हुआ है। रूस का यूक्रेन में, चीन का ताइवान में। ये यूनिपोलर मूवमेंट है। वेनेजुएला के साथ भी दोनों खड़े थे, कुछ नहीं कर पाए। अयतुल्ला के साथ भी खड़े थे, कुछ नहीं कर पाए। और अब जब मुश्तबा की बारी आएगी तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, उन शोक जरूर और निंदा जरूर करेंगे। लेकिन एक सवाल रवि ये भी है कि अगर मुश्तबा के खात्मे की बात जिस तरीके से निनाद सर कर रहे हैं, ऐसे में क्या उस वक्त के हालात में खुलकर रूस और चीन ईरान के साथ इस युद्ध में आ जाएंगे? इसको लेकर करे सवाल। उससे पहले देर रात हुई भारी बमबारी की एक तस्वीर तेहरान से सामने आ रही है, जहां भयंकर विस्फोट से तेहरान कैसे दहल गया, ये वो तस्वीर है। इस विस्फोट के बाद तेज रोशनी से दहशत की ये तस्वीर जरा देखिए। वहीं सऊदी को अमेरिका का बड़ा प्रस्ताव, सऊदी को रक्षा समझौते का प्रस्ताव दिया। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का बयान सामने आया। हम सऊदी के लिए युद्ध लड़ेंगे, ईरान ने हमला किया तो मिलकर लड़ेंगे, यूएस की तरफ से कहा गया।
तो देखिए ईरान युद्ध में सऊदी अरब की एंट्री क्या होगी, लिंडसे ग्राहम ने क्या कहा है ये देखिए। सबसे पहले हम सऊदी अरब के लिए युद्ध लड़ेंगे ये कह रहे हैं वो। ईरान ने हमला किया तो मिलकर लड़ेंगे, सऊदी अरब को अमेरिका सुरक्षा देगा। इनसाइड स्टोरी क्या है, तो सऊदी अरब को बहुत बड़ा प्रस्ताव मिला है। अमेरिका ने रक्षा समझौते का प्रस्ताव दिया है। आगे इसमें क्या हो सकता है, सऊदी अरब युद्ध में शामिल हो सकता है, ईरान पर सऊदी अरब हमला कर सकता है और ऐसी स्थिति में अमेरिका की भूमिका और बड़ी हो जाएगी। हालांकि एक और बड़ी बात रवि इसमें ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि ईरान ने एक बयान जारी करते हुए, और सिंह सर सवाल आपसे है, उस बयान में यह कह दिया कि अरब देशों को यह समझ जाना चाहिए कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इजराइल को प्रोटेक्ट करेगा और किसी को नहीं। लेकिन ऐसे हालात के बीच में सिंह सर, सऊदी अरब की इस युद्ध में एंट्री क्या वाकई संभव? देखिए, मैं दोबारा कहूँगा ये सब नैरेटिव वॉर चल रहा है, क्योंकि अमेरिका के हालात इस समय जो उनका मुद्दा था उसमें उनको जो ताकत सामने आई ईरान की, उसे हिले हुए हैं। अभी एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ है जिसमें इजराइल, सऊदी अरेबिया और कतर की एक तरह का अकॉर्ड में पीस ट्रीटी थी, मोरक्को भी उसमें शामिल था। अभी सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान ने हमले किए हैं, उनकी ऑयल फील्ड्स पर किया है, यूएस की एयर बेसिस पे, मिलिट्री बेसिस पे किया है, बाकी इलाकों में भी किया है। सऊदी अरेबिया ने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? बाकी मुल्कों ने भी नहीं किया इस समय तक, गल्फ स्टेट्स में, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका हमारे को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उनके प्रॉपर डिफेंस में नहीं आया। और जहाँ पे उन्होंने बेसिस बनाई थी उसका दो मुद्दे थे, एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था और दूसरा उसकी ऑयल ट्रेड के ऊपर रक्षा रहे। दोनों पे अमेरिका ने पीछे रहे हैं, तो इसलिए गल्फ स्टेट भी समझ रहे हैं कि हम क्या करेंगे। इस सऊदी कनेक्शन में ये बताऊंगा कि कतर के जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि अमेरिका की ये हालात है कि अगर ईरान उनकी बात मानता है तो दोनों गल्फ स्टेट्स और ईरान के ऊपर वो वेपन सिस्टम सप्लाई करेंगे और फिर हमला भी करेंगे। तो ये अमेरिका की जो पोजीशन है, उसकी जो इस समय एक्सेप्टेंस है वो बहुत कम हो गई है। इसलिए अभी लिंडसे ग्राहम बोल रहे हैं कि सऊदी अरेबिया हमला में ज्वाइन करेंगे। भारद्वाज सर, मुझे पता है आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, क्या ये अब सिचुएशन आ चुकी है कि डिफेंसिव स्ट्राइक को देखते हुए अरब पूरी तरीके से अब प्रिपेयर्ड हो जाए? देखिए, एक बात साफ साफ है कि जो ये कोई नई बात नहीं है कि अमेरिका सऊदी अरेबिया को सुरक्षा गारंटी देगा या एग्रीमेंट करेगा। बहुत पहले से अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा गारंटी दी हुई है, और जो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट है उसी कड़ी को जोड़ता है। ये बात साफ साफ मान के चलिए। एक बहुत जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो मुर्तजा के बारे में पूछा था, मैं देखिए ये बात मान के चलिए कि मुर्तजा जो है वो एक रेडिकल लीडर रहा है। उसका रोल जो इराक ईरान वॉर हुआ था उसमें भी पूरा जो उनकी जिहादी जो रेजिमेंट थी उसके साथ में उनको जुड़ा हुआ था, और IRGC से उसके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेजेज है। तो आपने खमनेई को तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन मुर्तजा के आने के बाद में अमेरिका का जो प्लान था वो बिल्कुल तहस नहस हो गया। तो आप मान के चलिए कि अभी भी अमेरिका के लिए ईरान एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, और इसीलिए सऊदी अरबिया को क्यों लाना चाहता है, क्योंकि ये एक तरीके से जो रिलीजियस एक तरीके का जो सुपरमेसी है उसको सऊदी अरबिया के माध्यम से खत्म करने के प्रयास में, तुर्की के माध्यम से खत्म करने के प्रयास में। और मिलिट्रीली आप बिल्कुल सर, ये कि रशिया और चीन बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं, वो पीछे से उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, ये सपोर्ट तो कम से कम अभी ऐलानों में तो दिखाई दे ही रहा है, जमीन पर कितना उतरेगा ये एक सवाल है। और जैसा कि हमने देखा भी, अमेरिका आपके साथ युद्ध में तो जाता है, लेकिन आपके लिए युद्ध वो लड़ता है कि नहीं लड़ता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। यूक्रेन वॉर में हमने ये देखा है। और देखिए, तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक हुआ है, इजराइल पर ईरान के हमले तेज हो गए। मिसाइल अटैक के बाद सायरन गूंजा, सायरन के बाद सुरक्षित जगहों पर भागे लोग। वहीं अरब देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर फिर से हमला, ईरान ने फिर अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी बेस पर धमाके हुए। और खबर है ईरान के करज में IDF के हमले को लेकर, जहां जवाबी हमले के साथ IRGC को कड़ी चेतावनी दी गई। गंभीर परिणाम भुगतने की ये चेतावनी है। और देखिए, ईरान पर हमलों की नई लहर। अमेरिका के तेहरान पर सीरियल हमले हुए हैं और
ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है, यह भी ईरान की तरफ से दावा किया। तो तेहरान पर अमेरिका ने सीरियल हमले किए हैं और ईरान की तरफ से भी दावा कि अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। अब अगली तस्वीर ईरान के ऊर्जा ढांचे पर अमेरिकी हमले की है, जहां तेहरान के दक्षिण में ही तेल भंडार में लगी आग की यह तस्वीर सामने आई है। फर्दस में भयंकर विस्फोट की ये तस्वीरें हैं। तो अब तेहरान में भी लगातार ऊर्जा ढांचों को पर अमेरिका के हमले जारी हैं और ये तेहरान के दक्षिण में तेल भंडार में लगी आग की तस्वीर। और तेहरान समेत कई शहरों पर हमले जारी हैं। फर्दिस, मलर्द, अंदिशेह और शहरे जीबा में धमाके हुए हैं। बड़े पैमाने पर हवाई हमले की खबरें आई हैं। भीषण विस्फोट से तबाही हुई है। और खबर लेबनान पर इजरायल के बड़े हमले की है, जहां आईडीएफ ने रॉकेट लॉन्चर को अब तबाह कर दिया है। और इजरायली जेट विमानों ने ढाया कहर। जी हां, दक्षिणी लेबनान के नबातिया में हमला, रूसी संस्कृति भवन पर बमबारी की। बमबारी में रूसी संस्कृति भवन ध्वस्त। और पूर्वी तेहरान पर आईडीएफ के भीषण हमले। अल जजीरा के हवाले से खबर सामने आ रही है, कम से कम 40 ईरानी मारे गए। तस्वीर इरबिल से, इराक के इरबिल में ये ड्रोन अटैक, कुर्दिस्तान के इरबिल में हमले, अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक, अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान का दावा। और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस में धमाका हुआ है। इराक के बगदाद में विक्टोरिया बेस में यह ब्लास्ट हुआ है। बेस में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। और अब खबर ईरान युद्ध के उस असर की, जिसका सीधा कनेक्शन तेल और पानी से जुड़ गया है, क्योंकि बड़ी खबर, युद्ध की वजह से खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान। पानी और ऊर्जा सप्लाई बुरी तरह प्रभावित। दोनों तरफ से रिफाइनरी और तेल भंडार पर अटैक। साथ ही ईरान और बहरीन के डेसलिनेशन प्लांट पर भी हमले हुए हैं। तो लगातार ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है और पेट्रोलियम कंपनीज पर भी हमले हुए हैं। तो अब इस संकट का जो असर नजर आ रहा है, यही इस वक्त की ये एक और बड़ी खबर है। तो अरब का ऊर्जा युद्ध देखिए किस तरीके से अभी तक की स्थिति है। ईरान की बात करें, तेहरान तेल डिपो और शाहरान ऑयल रिफाइनरी, तेहरान फर्दिस ऑयल डिपो, करज कोहक ऑयल डिपो पश्चिमी तेहरान में और शाहरे रे ऑयल डिपो दक्षिणी तेहरान में, इन सब पर एक तरीके से निशाना साधा गया, इनको नुकसान पहुंचा। इजराइल में बात करें तो हाइफा रिफाइनरी को टारगेट किया गया। सऊदी अरब में रस तनूरा रिफाइनरी निशाने पर आया। कतर में रस लफान एलएनजी केंद्र, ये सब निशाने पर रहे। यूएई में फुजेरा ऑयल टर्मिनल और मुस्तफा फ्यूल टर्मिनल टारगेट पर रहा। ओमान की बात करें तो दुक्म पोर्ट फ्यूल स्टोरेज टारगेट पर आया। इराक में रुमैला ऑयल फील्ड पर निशाना साधा गया। सरसंग ऑयल फील्ड पर निशाना साधा गया। इसके अलावा बेकर, ह्यूजेस एनर्जी सिटी, इन सबको टारगेट किया गया। बहरीन की बात करें, बैपको रिफाइनरी को टारगेट किया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, यूएई में गिराया शाहिद 136 ड्रोन और F-16 जेट ने ईरानी ड्रोन को गिराया है। ये एक बड़ी खबर है। समुद्र तट के पास ईरानी ड्रोन को गिराने का दावा किया गया है। ये देखिए तस्वीर, आपको बता दें लगातार हो रहे हमलों के बीच अब ये एक और तस्वीर यूएई से आई है कि कैसे शाहिद 136 ड्रोन को गिराया गया। F-16 जेट ने ईरानी ड्रोन को गिराया। समुद्र तट के पास ईरानी ड्रोन को गिराया गया है। और इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां गैस संकट पर ही सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने को लेकर लिए गए फैसले के बारे में ही बड़ी खबर है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया गया है। हालांकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत क्या है यह फैसला, इसका मतलब क्या है, एक एक डिटेल आपके सामने रखे। उससे पहले बता दें, देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम
1955 लागू हुआ है ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसे लागू किया गया है। और गैस संकट पर ही सरकार के बड़े फैसले को लेकर बड़ी खबर है, जहां घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने को लेकर ही ये फैसला लिया गया है। रवि, अभी थोड़ी देर पहले आप इंफॉर्मेशन यही दे रहे थे कि किस तरीके से अरब का ऊर्जा संकट, किस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से हाई वैल्यू टारगेट्स को देखते हुए गैस संकट की जो स्थिति है उस पर पूरी दुनिया की नजर है। और उसी को देखते हुए ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, जहां सरकार का फैसला है कि अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया गया है, जहां घरेलू पीएनजी 100% सप्लाई की कोशिश। ये आपको एक डिटेल जानकारी घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के बारे में ही लगातार रवि अपडेट आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए ये लागू होते ही पहली बात तो ये कि देश के अंदर जो ज़रूरतें हैं सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ज़रूरी चीज़ों को स्टोर करने पर भी सरकार की नज़र रहेगी कि गैर कानूनी तरीके से कोई इसे स्टोर न करे।